तुम्हें पता है एक रिसर्च के मुताबिक 70% स्टूडेंट्स को जो है फर्स्ट ईयर में होम सिकनेस, कल्चरल शॉक और फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, मगर इसकी बात कोई करता ही नहीं है। तो तुम तैयार हो सच सुनने के लिए? स्टडी अब्रॉड का प्लान बनाते वक्त हमें सिर्फ इंस्टाग्राम वाली लाइफ दिखती है, न्यू प्लेसेस, पार्टीज और फॉरेन डिग्रीज, सिर्फ हमें ये चीजें दिखती हैं। लेकिन असल कहानी में जो है कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, उसकी बात कोई करता ही नहीं है। तो वो चैलेंजेस जो सिर्फ स्टूडेंट समझ सकता है, तो वही चैलेंजेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपको किसी कंसल्टेंसी, किसी मेंटर ने आपको नहीं बताए होंगे अभी तक। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि अगर आप अब्रॉड में हो तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और आपने कैसे फेस किए। और अगर आप अब्रॉड का प्लान बना रहे हो तो आपको ये चैलेंजेस पता थे कि ये आगे आने वाले हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर जरूर कीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं कि लोग समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सियासतदान या पॉलिटिशियन या कोई बड़े एक्टर्स के बच्चे ही अब्रॉड जाके पढ़ सकते हैं, महंगा होता है। तो हाँ, महंगा बहुत होता है, बट वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, वहाँ आपको ग्रांट्स भी मिलते हैं, आपको वहाँ काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिससे आपको एक मिडिल क्लास बंदा भी जाके पढ़ सकता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि होम सिकनेस नहीं होता, कि ये तो कहने की बात है, बस बाहर चले जाओ, जब वहाँ की लाइफ तुम्हें पता चलेगी तो तुम्हें कोई होम सिकनेस फील नहीं होगा। भूल जाओ भाई, वो लोग तुम्हें गाइड कर रहे हैं जो कि जिन्होंने अभी तक एक दफ़ा चक्कर नहीं लगाया, जिन्होंने कोई रिसर्च वगैरह नहीं करी है वो अब्रॉड के ऊपर, वो लोग तुम्हें बता रहे हैं कि होम सिकनेस नहीं होगी। भाई होम सिकनेस बहुत होती है, तुम्हें अपने भाई भी याद आएगा, तुम्हें अपनी बहन भी याद आएगी, तुम्हें अपने माँ बाप भी याद आएंगे, सब याद आता है। ये मैं इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, मैं भी अभी तक बाहर नहीं गया, मैं भी रिसर्च करता हूँ, तुम्हें बताता हूँ। मैं इसलिए मुझे ये बात पता है क्योंकि मेरे माँ बाप जो हैं अभी गए हुए उम्रे पर, उम्रे पे गए हुए, अब मैं हूँ घर पे अकेला। अब मुझे पता चल रहा है यार, ये वाला फेयर तो अब्रॉड जब जाऊंगा तब भी तो होगा, कि अब्रॉड में भी तो कोई नहीं होगा, वो लोग पाकिस्तान में होंगे, मैं कहीं और किसी और कंट्री में होऊंगा। तो मुझे जो अभी होम सिकनेस फील हो रही है ना, कि यार अब पापा नहीं है, मम्मा नहीं है, कोई और नहीं है, तो ये सारे अभी बड़े याद आ रहे हैं कि यार वो लोग गए हुए हैं और मैं इधर बैठा हूँ। तो होता है, ये भूल जाओ कि होम सिकनेस नहीं होगी, होगी। तीसरी मिसकंसेप्शन जो आती है वो कहते हैं एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। एडजस्ट होने में टाइम लगता है, आपको आराम से 2 3 4 महीने लग सकते हैं, क्योंकि वहाँ का एक नया कल्चर है, वहाँ की नई लैंग्वेज है, जो कि आपको समझने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप लैंड करोगे और आपको उनकी लैंग्वेज आती है, उनको उनका जो है कल्चर आपको समझ में आता है। हर कंट्री का कल्चर अलग अलग होता है। तो ये भूल जाओ कि जो है हम लैंड होते ही हमें सारे कल्चर समझ में आ जाएंगे, हमें लैंग्वेज आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें एक दफ़ा पूरा समझना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, वो बताएंगे, वो तुम्हें लैंग्वेज वगैरह बताएंगे कि किस तरह से लैंग्वेज तुम सीख सकते हो, क्या क्या कल्चर में उनके अच्छा है, क्या बुरा है, सब तुम्हें देखना पड़ेगा और तुम्हें उसमें टाइम लगेगा। अब बात करते हैं उन सफरिंग की जो कि स्टूडेंट करता है। तो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा यार, मेरा भाई भी जो गया हुआ है उसको भी मैंने देखा, मेरे दोस्त कुछ गए हुए हैं उन्हें मैंने देखा कि वो इस स्टडीज़ के बाद, अपने लेक्चर्स के बाद ना, जब इनकी क्लास खत्म हो जाती है तब वो पार्ट टाइम जॉब करने चले जाते हैं। अब पार्ट टाइम जॉब वो कभी पिज़्ज़ा हट में कर रहे हैं, कहीं कभी कहीं किसी और वेयर हाउस में कर रहे हैं, ऐसे वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। तो इससे उनकी स्टडीज़ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मेरी ना अभी एक दोस्त से बात हो रही थी, कोई थोड़े दिनों पहले बात हो रही थी, तो वो जर्मनी गया हुआ। अब जो है मुझे कह रहा है यार, अभी ईद पे जो है मैं आ नहीं पाया यहाँ पे यार। मैं कहा भाई, तू ईद से तो कोई 1 2 महीने पहले ही तो गया था, तो ईद पे कैसे आ सकता है? तुझे ये नहीं पता था कि नहीं आ सकता तो ईद पर? बोला यार पता था, बट मैंने कहा कि कोई इतना फर्क पड़ेगा नहीं, कोई इतने ज्यादा फर्क आएगा नहीं, आराम से मैं मैनेज कर लूंगा, कोई इतनी होम सिकनेस कोई याद नहीं आएगा। जब इतने दूर होते हैं तब याद नहीं आते। तो जो है बोला यार, अब बस वहाँ कोई ना गैदरिंग है, ना ही फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, बस ईद के दिन जूम कॉल चल रही थी हमारी। तो उसने मुझे बोला यार देखो, कल्चरल शॉक जो है ना, सिर्फ इन छोटी लैंग्वेज और इन चीज़ों से नहीं बढ़ता। बोला तुम वहाँ खाना भी खाओगे ना, तो तुम्हें उस वो टेस्ट अपने घर का याद आएगा कि यार हम मेरी अम्मा ऐसा खाना बनाती थी, मेरे दावतों में ऐसे अच्छे अच्छे खाने होते थे, और ये वाला टेस्ट तो समझ में ही नहीं आ रहा। बोला लेकिन हल्के हल्के हो जाएगा, आप मैनेज कर ही लोगे, क्योंकि उसको भी गए हुए अभी तक कोई 4 5 महीने हो गए हैं। तो जो है मुझे कह रहा है यार
देखो तुम आ रहे हो ना, तो ये भी याद रखना। मैं कहा भाई देखो मैं तो रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे भी पता है क्या 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 होता है। तुम चले गए थे लेकिन जो है तुम्हें इन चीजों का नहीं पता था, तो उसने मुझे सारी चीजें बताई। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये चीजें दिमाग में रख के नहीं जाना कि इंस्टाग्राम वाली लाइफ मिलेगी, लग्जरी लाइफ, पार्टीज, न्यू फ्रेंड्स, न्यू प्लेसेस। देखो सब मिलता है लेकिन जो है वो टाइम से मिलता है। अब बात आती है कि जो है इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करना है, इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, कैसे हम इनको फेस करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन सिंपल है। एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो। फर्स्ट तुमने जो है रिसर्च स्टार्ट करनी है, उसकी कंट्री की सिटी सिलेक्ट करनी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग देखनी है, आपने सारी चीज़ें चेक करनी है, उनका क्या कल्चर है, क्या लैंग्वेज है, अपनी उनकी कुछ लैंग्वेज सीखने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें करो। उसके बाद जब आप वहाँ पहुँच जाओ, तो वहाँ कुछ लोगों को दोस्त बनाओ, कुछ क्लब ज्वाइन करो, पार्टीज अटेंड करो और गैदरिंग्स में बैठो, ताकि तुम्हें कल्चर और समझ में आए, तुम्हें लैंग्वेज समझ में आए, और सबसे इम्पोर्टेंट हेल्प लेना सीखो। ऐसा ईगो पे नहीं आना कि जो है मैं क्यों है। देखो अब्रॉड जाओगे ना तो हेल्प तुम्हें लेनी पड़ेगी, और हेल्प लेना सीखो कि जो है हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, हम इससे कैसे बात कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट रहकर वहाँ कुछ नहीं होगा। आपने वहाँ बोलना है, आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा आप सामने वाले से पूछो। और सामने अब्रॉड में काफी स्टूडेंट्स को काफी सपोर्ट किया जाता है। अगर तुम गौर से देखो ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे और आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। मेंटल हेल्थ अपनी खराब नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप बिजी रहो, ऐसा है कि आप बिजी रहोगे तो आपको ज्यादा घर वाले याद नहीं आएंगे, आपको आपका दिल लगा रहेगा। बट रेस्ट लेना भी जरूरी है। आप रेस्ट लो और फिर आप काम स्टार्ट करो, वापस से रूटीन में आओ। तो ऐसे कुछ 3-4 महीने आपके गुजरेंगे, फिर जाके आपकी लाइफ सही होगी, आपको कल्चर समझ में आने लगेगा, आपको लैंग्वेज समझ में आने लगेगी, फिर आपको उस कंट्री में मजा भी आएगा। यार देखो अब्रॉड लाइफ तो टफ है, बट आई थॉट कि जो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो आपको वहाँ सक्सेस मिलती है, वो तो प्राइसलेस है ना। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। अगर तुम अब्रॉड में हो तो तुमने ये सारे चैलेंजेस फेस किए, और अगर ये फेस किए तो कैसे फेस किए, और अगर तुम अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हो तो तुम्हें इन चैलेंजेस का पता था कि तुम्हें ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इन सारी चीज़ों का तुम कमेंट सेक्शन में तुम ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब तुम सब्सक्राइब करते हो तब एक मोटिवेशन आती है और रिसर्च करने की और तुम लोग को बताने की। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और क्लिक द बेल आइकन, ताकि तुम्हें ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें और तुम्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। तुम जस्ट वीडियो खोलो और तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए कि अच्छा ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। तो तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।